Hello guys, welcome to my YouTube channel Education Net Aspirant. Today we discuss previous year question from paper 1 Information and Communication Technology. It is part 6. इससे पहले और 5 वीडियो दिया हुआ है, उसमें 10 क्वेश्चन एनालाइज किया हुआ है. टोटल 50 क्वेश्चन एनालाइज किया हुआ है, वो भी देख सकते हो. क्वेश्चन नंबर 1. In computers, which of the following file format contains exclusively the text file format? कंप्यूटर में नीचे दिया हुआ कौन सा फाइल फॉर्मेट ओनली और एक्सक्लूसिवली टेक्स्ट फाइल फॉर्मेट है. ये वर्ड पर ध्यान देना, एक्सक्लूसिवली दैट मीन्स ओनली टेक्स्ट फाइल फॉर्मेट है. ए पीडीएफ, बी सीएसवी, सी जीआईएफ, डी आरटीएफ, ई टीएक्सटी. इसमें से देखो जो पीडीएफ है, ये पीडीएफ जो है ये ओनली टेक्स्ट फाइल फॉर्मेट नहीं है. इसमें पिक्चर भी ऐड कर सकते हो और दूसरा चीज भी ऐड कर सकते हो, तो इसका मतलब पीडीएफ नहीं आएगा. ऑप्शन 1 एंड ऑप्शन 4 में ए है, इसका मतलब इन दोनों को हटाओ. एंड देखो 2 एंड 3 ऑप्शन में बी एंड डी कॉमन है. एंड सी एंड ई में से देखो सी जीआईएफ में ओनली फाइल फॉर्मेट नहीं है, तो ई आएगा. टीएक्सटी ये ओनली टेक्स्ट फाइल फॉर्मेट है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2 बी डी एंड ई. सीएसवी, आरटीएफ एंड टीएक्सटी ये तीनों एक्सक्लूसिवली द फाइल टेक्स्ट फाइल फॉर्मेट है. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2. व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्रोनिम्स मैच इनकरेक्टली विथ इट्स फुल फॉर्म? नीचे दिया हुआ कौन सा फुल फॉर्म इनकरेक्टली मैच करता है, इनकरेक्टली मैच करता है. देखो ए ऑप्शन ए यूएसबी यूनिवर्सल सीरियल बस, बी आरएफआईडी रेडियो फ्रीक्वेंसी इंफ्रारेड डिवाइस, सी सीआरटी कैथोड रे ट्यूब, डी जेपीईजी जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप. इसमें से देखो जो बी ऑप्शन दिया हुआ है आरएफआईडी, इसका फुल फॉर्म इनकरेक्टली दिया हुआ है, गलत दिया हुआ है. आरएफआईडी का फुल फॉर्म है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, लेकिन इधर दिया हुआ है रेडियो फ्रीक्वेंसी इंफ्रारेड डिवाइस, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी. एंड और जो तीनों ऑप्शन दिया हुआ है ये सब सही है, ओनली ऑप्शन बी गलत दिया हुआ है, इनकरेक्ट दिया हुआ है. इसका फुल फॉर्म होना चाहिए रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3. इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एमएस पावर पॉइंट ए प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू? ये प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर एमएस पावर पॉइंट के कॉन्टेक्स्ट में नीचे दिया हुआ कौन कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? ए objects on the slide that holds text, picture and more are called placeholder. स्लाइड में ऑब्जेक्ट के द्वारा जो टेक्स्ट, पिक्चर एंड मोर होल्ड करता है उसको प्लेस होल्डर बोला जाता है. बी एमएस पावर पॉइंट ऑटोमेटिकली ओपन्स विथ विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम. विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ साथ एमएस पावर पॉइंट ऑटोमेटिकली ओपन हो जाता है. सी ए व्यू दैट डिस्प्ले द स्लाइड ऑफ ए presentation as miniature representations of the slide is called slide shutter view. एक व्यू जो स्लाइड प्रेजेंटेशन को डिस्प्ले करता है एज मिनिएचर रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्लाइड, उसको स्लाइड शटर व्यू बोला जाता है. देखो चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो. जो एमएस पावर पॉइंट ऑटोमेटिकली विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ओपन नहीं होता है, इसका मतलब बी फॉल्स है. बी फॉल्स. देखो बी को हटाओ, बी है इधर, इसमें भी है, 1 ऑप्शन में भी है, ओनली नंबर 2 ऑप्शन में बी नहीं है, तो इसका मतलब करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2 ए एंड सी. ए एंड सी ये दोनों ट्रू है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन 2. उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4. गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट. स्टेटमेंट 1
Fiber optic cable make use of light plus to transmit data and is most appropriate to connect computer in a small building. फाइबर ऑप्टिक केबल डाटा ट्रांसमिट के लिए लाइट प्लस यूज करता है एंड एक स्मॉल बिल्डिंग में कंप्यूटर कनेक्ट करने के लिए मोस्ट एप्रोप्रिएट है। देखो स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बिकॉज फाइबर ऑप्टिक केबल मेक यूज ऑफ लाइट एंड फाइबर ऑप्टिक ट्रैवल 100 ऑफ माइल टू ट्रांसमिट डाटा। ओनली एक स्मॉल बिल्डिंग में कंप्यूटर कनेक्ट करने के लिए यूज नहीं किया जाता है, ये बहुत ज्यादा एरिया कवर कर सकता है। तो स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स। स्टेटमेंट 2, URL is a text used by web browsers to locate a web address on the internet. URL टेक्स्ट है जो यूज किया जाता है वेब ब्राउजर के द्वारा इंटरनेट में वेब एड्रेस ढूंढने के लिए। वेब एड्रेस ढूंढने के लिए तो इट इज स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। URL एक टेक्स्ट है जो वेब ब्राउजर इंटरनेट में वेब एड्रेस ढूंढने के लिए यूज करता है। स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आर ट्रू। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के बारे में नीचे दिया हुआ कौन कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। ए, ब्लूटूथ विल ओनली वर्क ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। ब्लूटूथ ओनली लॉन्ग डिस्टेंस में काम करता है। बी, नो वायर्स आर नीडेड व्हेन एक्सचेंज फाइल वाया ब्लूटूथ। ब्लूटूथ के द्वारा जब फाइल एक्सचेंज किया जाता है तब वायर का जरूरत नहीं है। सी, ब्लूटूथ अलाउस यू टू स्पीक हैंड्स फ्री ऑन ए मोबाइल। ब्लूटूथ यूज करके जब बात करना चाहते हो तो मोबाइल पे हैंड्स फ्री कर सकते हो। डी, म्यूजिक कैन बी प्लेड वायरलेसली फ्रॉम योर मोबाइल फोन टू ए स्पीकर यूजिंग ब्लूटूथ। स्पीकर यूजिंग ब्लूटूथ में आप मोबाइल के द्वारा म्यूजिक वायरलेसली म्यूजिक प्ले कर सकते हो। ई, ट्रांसफर स्पीड व्हेन सेंडिंग फाइल्स आर फास्टर देन यूजिंग वाईफाई। वाईफाई से ब्लूटूथ में फाइल ट्रांसफर स्पीड होता है, बहुत ज्यादा स्पीड होता है। देखो इसमें देखो ब्लूटूथ विल वर्क ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। ब्लूटूथ लॉन्ग डिस्टेंस में काम करता है। इट इज फॉल्स। ब्लूटूथ हम लोगों को पता है ब्लूटूथ शॉर्ट डिस्टेंस में काम करता है, तो ए ऑप्शन ए नहीं आएगा। ए देखो 1 एंड 2 ऑप्शन में ए है, तो इसका मतलब 1 एंड 2 ऑप्शन को हटाओ। देखो 3 एंड 4 ऑप्शन, 3 एंड 4 ऑप्शन में देखो सी एंड डी कॉमन है, इसका मतलब सी एंड डी ये दोनों तो आएगा कंफर्म। और देखो ई एंड बी, इसमें से कौन सा आएगा। बी, नो वायर्स आर नीडेड व्हेन एक्सचेंजिंग फाइल्स वाया ब्लूटूथ। जब ब्लूटूथ के द्वारा कोई फाइल एक्सचेंज करते हो तो वायर्स का जरूरत नहीं है। इट इज ट्रू, तो बी आएगा। देखो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4, बी, सी एंड डी। एंड ई क्या है, ट्रांसफर स्पीड व्हेन सेंडिंग फाइल आर फास्टर देन यूजिंग वाईफाई। वाईफाई से ब्लूटूथ स्पीड नहीं होता है, ब्लूटूथ में स्लो होता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 4, बी, सी एंड डी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट बेस्ड ऑन द जेनेरिक फाइल टाइप दैट कैन बी ओपन्ड इन एप्रोप्रिएट सॉफ्टवेयर ऑन मोस्ट प्लेटफॉर्म। दो स्टेटमेंट दिया हुआ है। देखो स्टेटमेंट 1 में क्या है, ए फाइल सेव्ड इन पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट PDF इज ए जेनेरिक टेक्स्ट फाइल। इट इज फॉल्स, क्योंकि जो PDF है वो जेनेरिक टेक्स्ट फाइल नहीं होता है। PDF इज ए वर्सेटाइल फाइल फॉर्मेट दैट कैन contains a combination of text, image, graphics and more. उसके बाद स्टेटमेंट 2, मूविंग पिक्चर्स एक्सपर्ट ग्रुप लेयर 4 MP4 is an example of generic image file format. स्टेटमेंट 2 also false, क्योंकि MP4 प्राइमरीली वीडियो फाइल फॉर्मेट होता है, ये कोई जेनेरिक इमेज फाइल फॉर्मेट नहीं होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर फॉल्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, आइडेंटिफाई द करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ स्टेज AE व्हेन टेक्स्ट
right hand is magnetizable ink is passed over a magnetic ink character reader। MICR के बारे में स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसको असेंडिंग ऑर्डर में आइडेंटिफाई करना है। देखो ए, as each character passed over the head it produces a unique waveform। B, characters are then passed over the MICR read head। C, ink on the paper is first magnetized। D, MICR text is passed over an MICR reader। E, the waveform is recognized by the computer system। देखो इसमें से जो डी है, MICR text is passed over an MICR reader। एट फर्स्ट क्या करना पड़ेगा, MICR text को पास करना पड़ेगा और MICR reader के पास भेजना पड़ेगा। MICR text को MICR reader के पास भेजना पड़ेगा, तो फर्स्ट डी आएगा, इतना तो पता है। तो इसका देखो एक ही ऑप्शन में डी है फर्स्ट, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 2, ऑप्शन 2। एट फर्स्ट आएगा डी, उसके बाद सी, उसके बाद बी, उसके बाद ए, उसके बाद ई। देखो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एप्लीकेशन A to C are built on top of open source digital platform। नीचे दिया हुआ कौन कौन सा ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म है। ए मॉड्यूल, बी आरोग्य सेतु, सी स्काइप। इसमें से देखो जो स्काइप है, स्काइप कोई ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म नहीं है। स्काइप एक प्रोप्रिएटरी कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए एंड बी। ए एंड बी एक ही ऑप्शन में है, देखो 1, ऑप्शन 1 इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1, ए एंड बी। जो मॉड्यूल एंड आरोग्य सेतु है, ये दोनों ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। लिस्ट 1 www इवैल्यूएशन, लिस्ट 2 डिस्क्रिप्शन। देखो एट फर्स्ट लिस्ट 2 डिस्क्रिप्शन, देखो डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ द कैपेसिटी ऑफ एक्शन एंड नॉलेज। 2 इमोशनल वेब। 3 डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ कंटेंट प्रोडक्शन। 4 डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एक्सेस। देखो इसमें ए वेब 1.0 जो होता है वो डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एक्सेस देता है, तो ए के साथ होगा 4। ए के साथ 4, देखो 2 ऑप्शन में है 1 एंड 4 में, तो इन दोनों में से कोई एक होगा। उसके बाद वेब 2.0 वो डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ कंटेंट प्रोडक्शन करता है, कंटेंट प्रोडक्शन। बी के साथ 3, बी के साथ 3, ए के साथ 4, बी के साथ 3, एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 1। इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। उसके बाद वेब 3.0 डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ द कैपेसिटी ऑफ एक्शन एंड नॉलेज। वेब 5.0 एक इमोशनल वेब होता है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 1। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन नंबर 10, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1, द नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी NMEICT has been envisaged as a centrally sponsored scheme। It is true, क्योंकि NMEICT एक सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम है। उसके बाद स्टेटमेंट 2, द NMEICT हैज प्रोड्यूस्ड onerous benefits of young mind studying in primary, secondary and higher education institution। It is false, statement 2 is false। NMEICT to leverage the potential of ICT in teaching and learning process। ये ICT टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में डेवलप करना चाहता है। ये कोई यंग माइंड स्टडिंग इन प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के लिए नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड चैनल को सब्सक्राइब भी करना। थैंक यू।